मंदिर के बाहर जय श्री राम का उद्घोष होना चाहिए, हनुमान जी का उद्घोष होना चाहिए, या अरविंद केजरीवाल को गंदी गंदी गालियाँ दोगे? अरविंद केजरीवाल को गंदी गंदी गाली दे के क्या बीजेपी चुनाव जीत जाएगी? नहीं जीत पाएगी। अरे अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी घोषणा करी, आपको स्वागत करना चाहिए। आप तो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो। केजरीवाल चोर है। मंदिर में आके सब राम, हनुमान, बजरंगबली का नाम लेते हैं, ये केजरीवाल चोर के नारे लगा रहे हैं। अगर केजरीवाल चोर है तो परवेश वर्मा क्या है? कोई आम भक्त नहीं, सब बीजेपी वाले हैं। ये कोई भक्त कुछ नहीं है, ये सब बीजेपी के टट्टू हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं। ये 500 रुपए लेके आते हैं, वो है बीजेपी वाले। 500 रुपए की आई है, सारी मिडिल क्लास 500 रुपए में आई है। आप देखिए ना विरोध किस तरीके से किया जा रहा है। ये सब पेड़ है। अब ये बीजेपी वाले यही कर सकता है और कुछ नहीं करना आता इनको। सिर्फ दंगे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लड़वा के वोट जीतनी आती है। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हिंदू आज तक हमें तो एक भी खतरा नहीं लिखा। हमारे हिंदू भाई हैं, मैं सरदार नहीं हूँ। अरे ये इन्हीं के बंदे ही हैं। इनको ये चाहिए, ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ ये करना ठीक है? आप इनसे पूछिए कि ये धार्मिक स्थल के अंदर ये बातें करना ठीक है? आप बाहर निकल के करते। आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ कशिश आपके साथ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो सीपी का प्राचीन हनुमान मंदिर है वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि जो योजना उन्होंने लागू की है जिसमें वो कहते हैं कि पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, उसकी शुरुआत, उसका रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने के लिए इस मंदिर में आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ लोग यहाँ पर अगेंस्ट में भी है, यानी कि आक्रोश करते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो सीधा यहाँ पर जनता से जाने की जो 18,000 रुपये पुजारी और ग्रंथियों के लिए योजना निकाली गई है वो किस तरीके से यहाँ पर फलदायक रहेगी, नहीं रहेगी, और आक्रोश और विरोध क्यों है, इस पर भी जरूर चर्चा की जाएगी। 18,000 का ऐलान और जनता में हंगामा। देखिए, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते देते आज दिल्ली के पुजारियों को गाली दे रही है, दिल्ली के ग्रंथियों को गाली दे रही है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, किसी राज्य में लागू करके दिखाएं ना 18,000 रुपये। गुजरात में तो 30 साल से सरकार है, गुजरात में लागू करके दिखाएं। या मंदिर के सामने खड़े होकर अरविंद केजरीवाल को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे। कैसे लोग हैं? मंदिर के सामने खड़े हो, कम से कम मंदिर की मर्यादा तो देख लो। अरे तो भक्त आ रहे हैं ना, तो भक्त कैसे मैं कह बीजेपी के हो सकते हैं? अरे भक्त नहीं है, सारे बीजेपी के लोग हैं। अब इनसे पूछो कि यहाँ पे मंदिर के बाहर जय श्री राम का उद्घोष होना चाहिए, हनुमान जी का उद्घोष होना चाहिए, या अरविंद केजरीवाल को गंदी गंदी गालियाँ दोगे? अरविंद केजरीवाल को गंदी गंदी गाली दे के क्या बीजेपी चुनाव जीत जाएगी? नहीं जीत पाएगी। अरे अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी घोषणा करी, आपको स्वागत करना चाहिए। आप तो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो, ऐसे ठेकेदार हो। आज हम कुछ कर रहे हैं पुजारियों के लिए, उसमें भी दिक्कत है। हम किसी के लिए करते हैं, हम कहते हैं महिला को 2100 रुपये देंगे, उसमें दिक्कत है। हम कहते हैं बुजुर्गों को संजीवनी में इलाज कराएंगे, उसमें दिक्कत है। हम कहते हैं महिला को बसों में यात्रा फ्री कराएंगे, उसमें दिक्कत है। हर चीज़ में दिक्कत है। कैसे लोग इनके दिमाग में भूसा भरा, मेरी तो समझ में नजदीक है तो इसलिए योजनाएं दी जा रही है, ये भाजपा इल्जाम लगा रही है। अरे ये भी करे ना, चुनाव तो ये भी लड़ रहे हैं, करे ना, इनको किसने रोका है? नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल की नियत है। अरविंद केजरीवाल समाज के हर वर्ग के बारे में सोचता है। पहली बार किसी सरकार ने पुजारियों के बारे में भी सोचा कि किस तरीके से उनका परिवार चलता हुआ, कैसे वो अपने परिवार का लालन पोषण करते होंगे। इस महंगाई के दौर में उनके पास कोई साधन थोड़ी है सिवाय पूजा अर्चना के। उनके पास क्या साधन है कमाई का? चुनावी हिंदू बन गए केजरीवाल। देखिए, बीजेपी को कहने दीजिए, इनका काम है अरविंद केजरीवाल को गाली देना। हम अपना काम जारी रखेंगे, इनकी वजह से हम अपना काम नहीं रोकने जा रहे। हम 18,000 रुपये हर पुजारी और ग्रंथी को देंगे तो देंगे। 2100 रुपये अरे पैसा दिल्ली के लोग देते हैं। इनकी तरह 16 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी का थोड़ी कर्जा माफ करेंगे। ये तो 16 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी का कर्जा माफ करते थे। हम पुजारी के लिए कहते हैं 18,000 रुपये देंगे, उनकी उससे पेट में दर्द होते। किस तरीके के लोग हैं? अपनी समझ से बाहर है। तो महिलाओं को यहाँ पर 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, संजीवनी योजना यहाँ पर बुजुर्गों के लिए ली जा रही है, तो वोट सब देंगे। अरविंद केजरीवाल इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करा है। बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करी। आप कह रहे हैं 2100 रुपये देंगे हर महिला को हर महीने, तो देंगे। बुजुर्गों का संजीवनी योजना में इलाज कराएंगे तो कराएंगे। हर पुजारी और ग्रंथी को 18,000 रुपये देंगे तो देंगे। कह रहे हैं कि हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं यहाँ पर, इसलिए योजना। देखिए, हिंदुओं के वोट लेने की ठेकेदारी इन लोगों के पास है। ये काम करते हैं, इन्हें हर चीज़ में वोट बैंक नजर आता है। हम जो काम करते हैं समाज के हर वर्ग की पीड़ा को, उसके दुख को, उसके दर्द को समझते हुए करते हैं। आप देख रहे हैं कि जनता में आक्रोश, आप कह रहे हैं सब लोग नहीं है, ये जनता नहीं है, सब मंदिर में दर्शन अरे सब बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले हैं। हम तो जानते हैं। अरे आप पहली बार देखो ना, हम रोज देखते हैं, रोज इनसे यही काम कर रहे हैं। 18,000 रुपए का ऐलान जैसे कि, उसके बाद हम देख रहे हैं जनता में कितना आक्रोश है। आक्रोश किस चीज़ का है? ये इनको बुखलाहट है इनकी, किस चीज़ की? कि अगर केजरीवाल तो जीतेंगे, ये पॉलिसी करेंगे तो वो उधर जाएंगे, तो इनके बुखलाहट है। इसलिए कि बीजेपी ने इस बारे में कुछ नहीं किया, ये करने भी नहीं देना चाह रहे। एक एलजी बिठा रखा है जो कुछ करने नहीं देगा।
करने। एलजी ने कहाँ रोका? कहते बस सर्विस फ्री है और पानी बिजली फ्री है, तो कहाँ रोका एलजी ने? वो रोका नहीं, किया ना, इम्प्लीमेंट किया है ना। ये भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो करेंगे। इनको अभी से बुखलाहट है कि ये करेंगे तो इनका काम करो। चुनावी हिंदू बन चुके हैं केजरीवाल। ऐसा कुछ नहीं है। देश का नेता ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो देश के लिए होता है। ये नहीं है कि अगर बिजली पानी अगर बिजली फ्री दे रहे हैं, जो किया है वो हिंदू ले रहा है या मुसलमान ले रहा है या सिख ले रहा है, वो सबको मिल रही है। पानी जो 20,000 लीटर आ रहा है वो सबको मिल रहा है। ऐसा है कि एक धर्म को पानी मिल रहा है? ऐसा है कि एक धर्म को बिजली मिल रही है? क्या ऐसा है कि बसों के अंदर एक धर्म की औरतों को टिकट नहीं लेनी, बस बाकी सबको लेनी है? ऐसा है? ऐसा नहीं है। ये प्रोपेगेंडा इन्हीं का बनाया हुआ है। ये प्रोपेगेंडा बीजेपी का बनाया हुआ है। ये मुद्दों से भटक रहे हैं। इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। आज की डेट में इनके पास कुछ नहीं है करने। केजरीवाल की योजनाओं से भाजपा को डर है? भाजपा को डर है। ये भाजपा को बुखलाहट है कि लोगों का स्तर ऊंचा होगा। उन्होंने स्कूलों के अंदर किया, स्कूलों को डेवलप किया, कि एजुकेशन दी है कि लोग पढ़ा लिखा होगा तो अपना हक मांग सकेगा। बीजेपी नहीं चाहती कि लोग अपना हक मांगे जो क्वालिफाइड या पढ़े लिखें। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी ये चाहती है कि केजरीवाल जो भी करे उसका उल्टा करो। बीजेपी का एजेंडा ये है कि ये जो भी करे उसका उल्टा करो। आप देखिए ना, विरोध किस तरीके से किया जा रहा है। ये सब पेड़ हैं, इन्हीं के बंदे ही हैं। इनको ये चाहिए, ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ ये करना ठीक है? आप इनसे पूछिए कि ये धार्मिक स्थल के अंदर ये बातें करना ठीक है? आप बाहर निकल के करते, आप यहीं क्यों कर रहे हैं? तो प्राचीन हनुमान मंदिर ही केजरीवाल ने जगह क्यों चुनी? रजिस्ट्रेशन की कोई और चुन सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी शुरू से हनुमान मंदिर आते हैं, वो पहले भी आ रहे हैं। अगर वो गुरुद्वारे चले जाते तो आपने कहना चाहिए सिखों की तरफ हो रहे हैं, ये गुरुद्वारे क्यों गए हैं, मंदिर में क्यों नहीं आए? अब मंदिर में आए हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? अगर मस्जिद में जाते हैं, ये मुसलमान प्रवृत्ति के आदमी हैं। वो जो शुरू से धर्म में आते हैं, हर आदमी की एक जगह आस्था होती है। उनकी आस्था हनुमान मंदिर के अंदर है। वो अपना शुभ काम यहीं से शुरू करते हैं, इसलिए यार इसमें बुराई क्या? लेकिन आप देखिए कि महिला योजना यहाँ पर दी जाती है, संजीवनी, तब इतना विरोध नहीं हुआ। लेकिन पुजारी और ग्रंथी वाले पे ही विरोध जनता कर रही है। जनता नहीं कर रही, ये इनके पेड़ हैं। ये बोल रहे इनके पेड़ आदमी हैं, ये पेड़ हैं सब, ये पेड़ हैं। अपनी मर्जी से इनको लाया गया है, यहाँ पे ये पेड़ हैं। यहाँ पर देखिए जय श्री राम के नारे लग रहे, हनुमान जी के नारे लगे, भगवानों को बांट दिया गया है। और बांट दिया, ये जब पब्लिक को बांट रहे तो भगवान तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांट दिया, तो फिर धर्म क्या चीज है? भगवान को भी बांट देंगे। बांट चुके हैं और बांट दिया है इन्होंने। आपको नहीं लगता भगवान के नाम पे चुनावी चर्चाएं हो रही है? तो ये कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, मैम सरेआम कर रहे हैं लोग। पहले इंसानियत के नाम पे, अब धर्म के नाम पे ये करते हैं और करते आए हैं। केजरीवाल चुनावी हिंदू है? कोई चुनावी हिंदू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जो करता है अच्छा करता है, वो हमारा भाई है। भाई के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। 18,000 के ऐलान के बाद यहाँ पर हंगामा हो रहा है। मैडम पहले इन्होंने कहा था कि केजरीवाल सिर्फ मुसलमानों का है। इन्होंने मस्जिद में सिर्फ उनकी तनख्वाह बांधी है। अगर आप पंडितों की और ग्रंथियों की बांध रहे हैं तो क्या मसला है? अब क्या मसला है? चुनावी हिंदू केजरीवाल को कहा जाता है। देखिए क्यों केजरीवाल क्या हिंदू नहीं थे? केजरीवाल जी क्या हिंदू नहीं थे? इनकी बौखलाहट हो रही है, पागल हो रहे हैं। इनको पता है इनकी जमीन खिसक रही है। अब इनका कुछ नहीं बचने वाला है। 70 की 70 सीटें केजरीवाल निकालने वाले हैं। तो अब जो है ये पागल हो रहे हैं। मेरे चुनावों को देखते हुए यहाँ पर वोट खरीदने का ये योजनाएं दी गई है? नहीं, आप मुझे बताइए, जब फ्री मोहल्ला क्लिनिक की गई, अच्छी मोहल्ला क्लिनिक किए गए, अच्छे हॉस्पिटल किए गए, अच्छे स्कूल किए गए और मोहल्ला क्लिनिक वो क्या फ्री बस की गई, अच्छी एजुकेशन की, तो क्या चुनाव टाइम चल रहा था? नहीं चल रहा था ना चुनाव का टाइम। तो ये इनकी आदत है, ये इनकी बौखलाहट है। लेकिन दिल्ली के 70% महिलाएं केजरीवाल को वोट दे रही हैं और केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनने वाले हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे, जय हनुमान के नारे लग रहे, भगवान को बांट देंगे क्या आप लोग? ये हम नहीं बांट रहे, ये बांटने का काम करते हैं। हिंदू व्यक्ति हमेशा ये जो है धर्म को बांटने का काम बीजेपी करती है। आम आदमी पार्टी सबको लेके चलती है। तो क्या जिस तरीके से 70 सीटों की बात की जा रही है, भाजपा के लिए इस बार सत्ता में हम आ रहे, जनता हमारा काम। अरे तो अभी 1 महीने में नजारत पड़ जाएगी। जब इनको धूल चटाएंगे, इनको नजारत चल जाएगा, ये दिल्ली छोड़ के भागेंगे। हम बता रहे हैं आपको। तो ये जो योजनाएं दी गई है, ये चुनावी योजना नहीं है। केजरीवाल जी इससे पहले भी तो योजना उन्होंने लागू की है, बहुत अच्छी योजना लागू की, तब चुनाव नहीं चल रहा था। तो ये इनकी बौखलाहट है, ये ऐसा करेंगे। इनको पता है हम हार रहे हैं, तो ये तो करेंगे ना। तो आम भक्त है, आम भक्त अपनी बात रख रहे हैं। ये कोई आम भक्त नहीं, सब बीजेपी वाले हैं। ये कोई भक्त कुछ नहीं है, ये सब बीजेपी के टट्टू हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं। ये 500 रुपए लेके आते हैं, वो है बीजेपी वाले। 500 रुपए की आई है, सारी मिडिल क्लास 500 रुपए में आई है। आप सुन रहे हैं यहाँ पर कि साफ तौर पे कहा
घर में आके शिवराम, हनुमान, बजरंगबली का नाम लेते हैं। ये केजरीवाल चोर के नारे लगा रहे हैं। अगर केजरीवाल चोर है तो परवेश वर्मा क्या है, जो नई दिल्ली से बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है? उसने भी तो 1100 रुपए हर महिलाओं को दे रहा है। अपनी विधानसभा के पहचान पत्र ले रहा है, उनका पूरा बैंक डिटेल ले रहा है। उसके घर में तो सीबीआई की रेड नहीं पड़ रही और उसके लोगों को तो कोई नहीं उठा रहा। बीजेपी के नाम आता है तो सीबीआई चूड़ियां पहन लेती है और जब केजरीवाल का नाम आता है तो शेर बन के दिखाती है। ऐसी सीबीआई नहीं चाहिए, ना ऐसी सरकार चाहिए। बीजेपी वाले चोर है, 15 लाख का जुल्मा दिया, क्या किसी एक बंदे के अकाउंट में आए? 15 लाख का क्या, 1 रुपया भी नहीं आया। और केजरीवाल ने आज तक जो कहा वो किया, वो कोई जुल्म नहीं देता, वो जो कहता है वो करता है। लेकिन यहाँ पर भाजपा कह रही है कि अब चुनावी हिंदू केजरीवाल बन चुके हैं। नहीं, केजरीवाल जी ना हिंदू मानते ना मुस्लिम मानते। वो ये कहते हैं मेरा पूरा भारत भाई बहन माता है और वो किसी जाति धर्म से नहीं, वो हर एक को एक नज़र से देखते हैं। वो चाहते हैं भारत में हर व्यक्ति शिक्षित बने और वो अपना खुल के अपना वोट दे सके। वो किसी जाति धर्म के नाम पे वोट ना दे, वो काम के नाम पे वोट दे। क्योंकि बीजेपी वाले काम के नाम पे तो एक वोट नहीं मांग सकती। कहाँ है उनके एमपी? आज तक नहीं दिखाई दी। बस जीत जाते हैं, उसके बाद कोई उनका कोई कहीं रूपरेखा नहीं होती। वो एमपी बनते हैं और अपने घर में पैसे भरते हैं। 18,000 की अनाउंसमेंट होती है और हम माहौल देख रहे हैं कि क्या हो चुका है। मंदिर के बाहर चुनावी अखाड़ा हो चुका है ये पूरा। ये बीजेपी वाले यही कर सकते हैं और कुछ नहीं करना आता। इनको सिर्फ दंगे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लड़वा के वोट जीतनी आती है। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हिंदू आज तक हमें तो एक भी खतरा नहीं लिखा। हमारे हिंदू भाई हैं, मैं सरदार नहीं हूँ, ठीक है। हिंदू और सिखों में शादियां भी होती है, बहन भाई का नाता भी है, तो हिंदू कहाँ से खतरे में हुआ? तो आप देखिए ना कि भाजपा लगातार इल्जाम लगा रही है कि चुनाव के नजदीक आते केजरीवाल चुनावी हिंदू बन चुके हैं, केजरीवाल को हिंदू धर्म याद आ रहा है। ऐसे क्या कहा जा रहा है? मेरी बात सुनिए, बीजेपी वाली क्या करते हैं? मोदी जी ने क्या किया था? 15 लाख गिनवाए थे, आज तक किसी के एक के अकाउंट में आए 15 लाख नहीं आए। 2 करोड़ उन्होंने बोला था नौकरी देंगे, आज तक एक नौकरी दी नहीं दी है। फिर बीजेपी ये क्यों भूल जाती है कि हमने क्या वादे किए हैं? लेकिन केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते तो हैं, लेकिन उनको ये काम हजम नहीं हो रहा कि ये काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यानी योजनाएं जो लेकर आ रहे हैं वो चुनाव की वजह से लेकर आ रहे हैं, जीत हासिल करनी है वोट के लिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हर पार्टी चुनाव के टाइम कुछ प्रोपेगेंडास, कुछ सेवाएं, कुछ योजनाएं जनता को देती हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो लेके आएगी, आम आदमी अपना मैनिफेस्टो लेके आई है, लेकिन बीजेपी को इनके मैनिफेस्टो से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आम आदमी को पहले ये लोग कहते थे आप पुजारी को सम्मान नहीं दे रहे, पुजारी को सम्मान नहीं दे रहे। आज पुजारियों को सम्मान राशि दे रहे हैं, ठीक है, सिखों को सम्मान राशि दे रहे हैं, ग्रंथी जिन्हें कहते हैं, तो ग्रंथियों को सम्मान राशि दे रहे हैं, उनको वो बात हजम नहीं हो रही है। मुझे लगता है बीजेपी को पहले प्रवेश वर्मा जी से पूछना चाहिए, 1100 रुपये लिफाफों में डाल के दे रहे हैं, वो किस हक से दे रहे हैं? आप उनके ऊपर सवाल नहीं करते। आपने प्रवेश वर्मा जी से पूछा है कि कभी वेस्ट दिल्ली में वो लोग एनजीओ वो करें, मैं अपनी एनजीओ की तरफ से दे रहा हूँ, तो लेकिन मैं भी एक एनजीओ चलाती हूँ, मुझे भी पता है आज तक वेस्ट दिल्ली में तो उन्होंने कभी किसी महिला को सहायता नहीं दी। तो आज वो 1100 रुपये सरेआम कैश बांट रहे हैं, तो आप उसको क्या कहे जाएंगे? वोट खरीदने की वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, आप देखिए। मनजिंदर सिंह सर जो है वो डायरेक्ट ये देखिए आप वो बांट रहे हैं 1100 रुपये, ठीक है। और ये देखिए, ये आपके सामने में 1100 रुपये बांटे हुए सरेआम वीडियो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनसे जवाब नहीं करता है, उनसे पूछता नहीं है। और केजरीवाल जी ने अगर बोला है कि इलेक्शन के बाद आपको सम्मान राशि दी जाएगी, तो वो देंगे ना इलेक्शन के बाद। हर आदमी कह सकता है, हर लीडर कहता है, हर लीडर अपनी जनता से कोई कमिटमेंट करता है कि आप मुझे चीजों को लेकर फ्री की रेवड़ी के तौर पे ही देखा जाता है। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है जी, जो जनता का पैसा बचता है वही अरविंद केजरीवाल जी हमें वापस रिटर्न करते हैं। और बीजेपी वाले क्या करते हैं, वो अपने मंत्रियों में बांट देते हैं, और वो जो सरकार का पैसा होता है वो जो अडानी अंबानी है इनको वो दे देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं करते, वो हम गरीबों में बांट देते हैं। आप देखिए कि मंदिर के बाहर हम ये नजारा देख रहे हैं चुनावी अखाड़े का, जब जय श्री राम वर्सेस जय हनुमान हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। बीजेपी करती ही है, उसका काम ही है दंगा, लड़ाई, फसाद, और कुछ नहीं कर सकती, चोरी, झूठे वादे। और अरविंद केजरीवाल जी सारे काम सही से करते हैं। उनको ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि अरविंद केजरीवाल जी को इतनी जनता पसंद क्यों कर रही है। वो हर बार चौथी बार जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है इस बार दिल्ली में, जनता पसंद करेगी। ये तो आपको पता चल जाएगा चुनाव के बाद। अभी चुनाव है, अभी आपको रिजल्ट आ जाएगा फरवरी में। 2100 वाली जो योजना है उसमें भी बीजेपी ने बहुत पंगे डाले हैं, बहुत अरोड़े डाले हैं, लेकिन वो हमारी टीम जो है, टीम मेंबर्स है, जो वॉलंटियर है,
वो काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि बीजेपी वाले जो है वो अपने वॉलंटियर्स को पे भी करते हैं, लेकिन केजरीवाल जी फ्री में मतलब कि काम करवाते हैं, हमें कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन हम सेवा के भाव से उनके साथ अपने आप ही ये कैसे ही होगा रजिस्ट्रेशन? जी होगा ये आप देखिए, टाइम बताएगा। उम्मीद है पूरी उम्मीद है जी। क्या कह रही है आप? पूरी उम्मीद है, भी देगा, जरूर देगा। 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, अब पुजारियों को 18,000 देंगे।